बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना जर्जर और पुराना पुल भर कर गिर गया है, जिसमें लगभग 35 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और कई लोगों के बहने की संभावना जताई जा रही है। अब तक 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मौसम के खराब होने के चलते और शाम का समय है, रात गहराने से रेस्क्यू कार्य में परेशानी आना लाजमी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल काफ़ी पुराना और जर्जर हो चुका था और एक्सपर्ट्स के अनुसार पुल पर आवाजाही पूर्णतः बंद करने की सलाह दी गई थी, लेकिन फिर भी पुल पर आवाजाही लगातार जारी रही। महाराष्ट्र सरकार के अनुसार उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि पुल पर आवाजाही 2 माह पहले ही बंद कर दी गई थी, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि जब प्रशासन की ओर से पुल पर आवाजाही 2 माह पहले ही बंद कर दी गई थी तो 150 से भी ज़्यादा लोग वहां कैसे पहुंच गए, जिसमें टू व्हीलर भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि इस पुल के पैरेलल एक नया पुल बनाने का प्रस्ताव भी पास हो चुका था और पुल के निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपए भी अवमुक्त हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि नए पुल के निर्माण की अवधि क्या है और कब से नए पुल का निर्माण शुरू होना है। प्रश्न यह भी है, जब पुल इतना जर्जर हो चुका था, एक्सपर्ट्स ने आवाजाही के लिए पुल को खतरनाक बता दिया गया था, तो पुल पर आवाजाही रोकने के लिए प्रशासन द्वारा कोई स्थायी बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई। अब सरकार द्वारा जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी जा रही है, जांच की बात कही जा रही है। देखा जाए तो सिस्टम की बढ़ती लापरवाही और सिस्टम में बढ़ती कमीशनखोरी और जनता की जान पर भारी पड़ती जा रही है। देश में आए दिन लगातार लापरवाही के चलते होने वाले हादसों में जान गंवाने वालों को क्या मुआवजा की धनराशि से वापस लाया जा सकता है? क्या हादसे होने के बाद ही सरकार और सिस्टम की आंख खुलती है? लगातार हो रहे हादसे, जिसमें चाहे वह अहमदाबाद में हुआ प्लेन क्रैश हो, हेलीकॉप्टर क्रैश हो या फिर पुलों के गिरने की घटनाएं हों, कुछ दिन इन घटनाओं पर खूब हो हल्ला मचता है और फिर सरकार और जनता नए हादसे का इंतजार करती है। लेकिन जो लोग इन हादसों में अपनी जान गंवाते हैं, उनके परिजन उन हादसों का दर्द लंबे समय तक भूल नहीं पाते हैं। अब तो जनता को भी सिस्टम की लापरवाही के नतीजे भुगतने की आदत सी बन चुकी है। जैसे पहले आतंकवाद के समय में जगह जगह बम फटने की घटनाएं सुनने को मिलती थी और लोग इन घटनाओं को आम घटना मान लेते थे, और शायद इन हादसों की घटनाएं भी जनता के लिए आम खबर बन चुकी हैं। अब देखना यह है कि सरकार की नींद इन घटनाओं को लेकर कब खुलती है। Subscribe our channel to see latest news at YouTube channel.